होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि MongoDB सर्वर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, दैन रन करेंगे अपने सिस्टम पर, उसके बाद उसको कैसे Node.js के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे गूगल पर और सर्च करेंगे डाउनलोड MongoDB। देन वी विल क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे MongoDB कम्युनिटी सर्वर एडिशन को, जो कि सीखने के लिए काफ़ी है और फ्री भी है। we will scroll down. It has already detected my operating system. It is showing here macOS. और इस वीडियो में मैं सिर्फ macOS के लिए बताने जा रहा हूँ, क्योंकि currently I am using macOS ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इसके बाद हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। We'll wait till download is completed. यस, डाउनलोड फोल्डर ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। यस, अब इसका कुछ नाम दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं Mongo एज MongoDB। देन इसके बाद इसको आकाश फोल्डर में ले जाते हैं। लेट मी चेक, यहाँ पर पहले से है क्या? यस, इनको डिलीट कर देते हैं। डाउनलोड से यहाँ से इसको पिक करके आकाश फोल्डर में ले चलते हैं। ये आ चुका है यहाँ पर। अब हम MongoDB फोल्डर में, जो कि पिन फोल्डर है, इसके अंदर ये MongoD फाइल है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करने से MongoDB सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम, जिसका नाम हम रखते हैं MongoDB डेटा, जहाँ पर हमारे सर्वर का डेटा स्टोर होगा। नाउ इसके बाद विल ओपन अवर टर्मिनल और यहाँ पर हम चेक करेंगे अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि है यूज़र्स आकाश पे ऑलरेडी। और हमको MongoD फाइल रन करनी है, जो कि बिन फोल्डर के अंदर है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूज़र्स से, देन आकाश, देन वी नो दैट। इसके बाद हमारा फोल्डर है MongoDB। देन इसके बाद एक फ़ोल्डर मिलेगा बिन, इसके अंदर है फाइल MongoD। और हमको यहाँ पर अपने जो MongoDB डेटा फोल्डर बनाया है उसका भी पाथ देना पड़ेगा, और DB फ्लैग का यूज़ करके, DB पाथ फ्लैग का यूज़ करके कुछ इस तरह से DB पाथ देन इक्वल्स, देन अगेन we are giving here the address from starting from users, so users Akash, then folder name MongoDB data, something like this। इसके बाद we'll press enter और ये कुछ वार्निंग दिखा रहा है हमको। अगर आपको भी दिखाए तो आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स पर जाएंगे और ये पहले से खुला हुआ है मेरा। आप जाएंगे सिक्योरिटी सेटिंग्स पे और यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखा रहा है MongoDB was blocked from use and we'll click here allow anyway। alright, now it will work। we will again try the same command, then we press enter। अब यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा MongoDB सर्वर स्टार्ट हो रहा है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है 27017 पोर्ट पर। लेट मी शो यू, ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा है यहाँ पर, इसलिए सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है पोर्ट नंबर 27017, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑन विच MongoDB सर्वर स्टार्ट्स। नाउ विल ओपन VS Code and from here we connect our Node.js application with this MongoDB server, which is currently running, और पोर्ट नंबर 27017। अब Node.js एक अलग एप्लीकेशन है और MongoDB सर्वर एक अलग एप्लीकेशन है। दोनों का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कुछ ड्राइवर्स का, जो कि हमें मिलेंगे npm में, npm मॉड्यूल
MongoDB में। तो npm का यूज़ करने के लिए इस फोल्डर में हम इंस्टलाइज कर लेते हैं npm init कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसके बाद कुछ वैल्यूज़ मांगता है, उनको डिफ़ॉल्ट पर सेट करने के लिए हम y फ्लैग का यूज़ करेंगे। देन विल प्रेस एंटर हेयर और हम देखेंगे कि हमारी package.json फाइल रेडी है। इसके बाद हम npm का यूज़ करके इंस्टॉल करेंगे अपना MongoDB ड्राइवर npm i MongoDB समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर डिपेंडेंसीज में हमें MongoDB शो करेगा। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, विल ट्राई अगेन MongoDB लाइक दिस, यस। अब डिपेंडेंसीज़ में हमें MongoDB दिख रहा है, और मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ ES6 सिंटेक्स का, इसलिए मैं यहाँ पर टाइप को सेट कर देता हूँ एज अ मॉड्यूल। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट विल बी एबल टू यूज़ कॉमन JS सिंटेक्स। अगर हमें मॉडर्न ES6 सिंटेक्स का यूज़ करना है तो यहाँ पर हम package.json में ऐड कर देंगे टाइप एज मॉड्यूल। नाउ इसके बाद एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे अपना MongoDB, यहाँ इसमें MongoDB क्लाइंट में फ्रॉम MongoDB कुछ इस तरह से। तो MongoDB क्या रिटर्न करता है, क्लास रिटर्न करता है MongoDB क्लाइंट। इस क्लास में प्रेजेंट होते हैं फंक्शन जो कि हम यूज़ करेंगे MongoDB से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, और एंड फॉर कॉन्फ़िगरिंग अवर MongoDB सर्वर। कनेक्शन के लिए हमें एक URL का यूज़ करना है, उसको डिफाइन कर लेते हैं const URL इक्वल्स टू will start something this URL something like this MongoDB then colon then // ये कुछ इस तरह से है जैसे कि हम HTTPS :/ यूज़ करते हैं, HTTP :/ यूज़ करते हैं, जो कि प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर MongoDB प्रोटोकॉल हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम यूज़ करेंगे MongoDB ://। इसके बाद हम लिखेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि जो हमारा MongoDB सर्वर है वो लोकली सिस्टम पर रन कर रहा है। अगर हमारा MongoDB सर्वर किसी और सिस्टम पर रन कर रहा होता है, जो कि यूजुअली होगा, Node.js और MongoDB सर्वर हमेशा साथ में नहीं होंगे। In real scenarios, they will be on different machines. So then we'll use here that IP address of the server or its domain name. But जब हमारा सर्वर लोकली सिस्टम पर रन कर रहा है तब हम यूज़ करेंगे लोकल होस्ट। देन आफ्टर दैट वील गिव द पोर्ट नंबर, एंड वी नो दैट पोर्ट नंबर इज 27017। नाउ अवर URL इज कंप्लीट। अब हम इस MongoDB क्लाइंट क्लास का यूज़ करके इसमें एक फंक्शन होता है कनेक्ट, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे। अब कनेक्ट ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए हम इसके बाद देन यूज़ कर सकते हैं। और ये कनेक्ट क्या लेता है, URL लेता है ऑफ MongoDB सर्वर। अब देन हम जानते ही हैं ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो देन तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा सक्सेसफुली। और इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, एंड देन वील प्रिंट हियर console.log as connection successful। Now our code is ready, we can try running it by the command node then file name। अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो हमें कंसोल में कनेक्शन सक्सेसफुल मैसेज प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। कुछ एरर है, users MongoDB.js cannot find why it is showing like this. Let me try again.
Okay, so here is the spelling typo, src.js. Yes, again. Okay, its name is Mongo client. Sorry, I've done mistake here also. Yes, now it is correct. It is, the class name is Mongo client, not MongoDB client. Now it should work perfectly. Yes, and it is working. It is showing connection successful. So we can say that our Node.js and MongoDB server are connected. दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये कनेक्शन कैसे करना है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो, and we'll meet in the next video. Thank you.